अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 11 सीखने जा रहे हैं। पार्ट 11 में हमको यहाँ पर दाखला नंबर 14 सीखना है, 15वां दाखला सीखना है। आज हम यहाँ पर दाखला नंबर 15वां सीखेंगे, अकाउंट। વલસાડની રુસ્તમ લિમિટેડ કંપનીએ 10/1 એવા कितने शेयर 2,40,000 इक्विटी शेयर 2,40,000 इक्विटी शेयर दीठ 70 प्रीमियम है, 70 रुपये प्रीमियम से बाहर निकाले हैं। गिनती पहले कर लेते हैं हम लोग। शेयर डेट नीचे मुजब रकम मंगावવામાં આવી હતી, અરજી વખતે 38। ये यहाँ पर जो शेयर बाहर निकाले हैं तो वो शेयर में से कुछ शेयर 2000 शेयर के ऊपर पैसे नहीं मिले थे, तो वो पैसे जो नहीं मिले थे उसको वापस से हमने जब्त कर लिया और जब्त करके वापस से बाहर निकाले। तो दाखला इसमें इस तरह का पहले हमने किया था, लेकिन इस दाखले में कुछ नया ये है कि जब्त किए हुए शेयर प्रीमियम से वापस से बाहर निकाले। पहले भी प्रीमियम से बाहर निकाले, वो पैसे वापस लिए और उसके बाद वापस से हमने प्रीमियम से बाहर निकाले। ये दाखला अब हमको यहाँ पर करना है। यहाँ पर 3 रुपये अर्जी के हैं और 35 रुपये प्रीमियम के, ठीक है। अब उसके बाद मंजूरी 38 ज़र्ब 2,40,000 ज़र्ब 2,40,000 कितना पैसा बैंक में आया? 38 ज़र्ब कैलसी में करेंगे काउंट। 38 ज़र्ब 2,40,000 91,20,000 इतना पैसा बैंक में आया, जिसके अंदर से 2,40,000 ज़र्ब 3 इतना पैसा था शेयर मूड़ी का। 7,20,000 इतना पैसा था शेयर मूड़ी का, और बाकी का जो पैसा था 11 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 4। 84 लाख जितना पैसा प्रीमियम का था। दूसरे नंबर की गिनती, यह अर्जी की गिनती हो गई है। 2,40,000 के अंदर हमारे यहाँ पर प्रीमियम के पैसे थे 25 रुपये। 28 में से प्रीमियम के थे 25 रुपये और अर्जी के थे 28 रुपये। तो 28 ज़र्ब 2,40,000 और 3 ज़र्ब 2,40,000 ये है प्रीमियम और ये है मंजूरी। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये है टोटल, ये है प्रीमियम, ये है अर्जी और ये है टोटल। 28 ज़र्ब 2,40,000 67,20,000 67 लाख मंजूरी की अमाउंट कितनी? 67,20,000 ये होगा टोटल। और 25 ज़र्ब 2,40,000 तो ये रकम तो सेम ही रहेगी, 7,20,000। और ये यहाँ पर आएगी 24 ज़र्ब 2,00,000 और 25 ज़र्ब 2,40,000 60 लाख 60 लाख। लेकिन 2,000 शेयर के ऊपर हमको 28 रुपये मंजूरी के नहीं मिले, यानी 56,000 रुपये नहीं मिले। तो ये टोटल है, इसमें से 56,000 हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो ये पैसे हम माइनस कर देंगे। तो पैसा कितना बचा? 66,64,000 पैसा हमारा बचा है। 66,64,000 इतना पैसा हम माइनस कर लेंगे तो हमारा पैसा बचेगा 66,64,000। ये हो गई हमारी गिनती।
अब हफ्ते के वक्त यहाँ पर 14 रुपये मंगाए हैं, जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम के हैं। 14 ज़रब 2,40,000 ये हो जाएगा टोटल। उसके बाद 10 ज़रब 2,40,000 ये है प्रीमियम, और 4 ज़रब 2,40,000 ये है हफ्ता। 24 चौक 96, 9,60,000, 24 लाख और यहाँ पर 14 ज़रब 2,40,000 तो आएगा 33,60,000। लेकिन यहाँ पर भी हमको पैसे नहीं मिले। कितने नहीं मिले? 2,000 शेयर के ऊपर हमको 14 रुपये नहीं मिले, यानी 28,000 रुपये हमको नहीं मिले। यहाँ पर हम 28,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 33,60,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा? 33,32,000। अब ये 2,000 शेयर को वापस से हम बाहर निकालते हैं 40% प्रीमियम से। 40% प्रीमियम का मतलब होता है 8,000 रुपये। ये शेयर की कीमत होगी 20,000 और प्रीमियम 8,000। टोटल शेयर कितने में बाहर पड़े? 28,000 में। ये हो गई हमारी पूरी गिनती। पहले हमने अर्जी की गिनती की, टोटल प्रीमियम की रकम अलग निकाली और उसके बाद अर्जी की रकम अलग निकाली। उसके बाद मंजूरी की गिनती की, पहले टोटल निकाला, उसके बाद मंजूरी की रकम अलग निकाली, प्रीमियम की रकम अलग निकालने के बाद जो शेयर होल्डर ने हमको पैसे नहीं दिए उसको माइनस भी किया। इसी तरह हफ्ते में भी सबसे पहले प्रीमियम की रकम अलग निकाली, हफ्ते की रकम अलग निकाली, टोटल भी किया और उसके बाद जो शेयर होल्डर ने 2,000 शेयर के ऊपर हमको हफ्ते की रकम नहीं दी है उसको माइनस कर दिया। अब वो शेयर बाहर निकालेंगे 40% प्रीमियम से, तो 2,000 शेयर के ऊपर 40% हो गए 8,000। अब हमको यहाँ पर आमदन लिखनी है। एक बार आप लोग यहाँ पर गिनती कर लेते हो तो आमदन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। फटाफट अभी बैंक के खाते में उधार, नाम क्या दिया हुआ है? रुस्तम लिमिटेड की आमनोंद। रुस्तम लिमिटेड नी आमनोंद। बैंक खाते उधार, बैंक में कितना पैसा गया है? 91,20,000। और ये पैसा हम कहाँ ले जाएंगे? इक्विटी शेयर अर्जी के खाते में। 91,20,000। दूसरा इक्विटी शेयर अर्जी का खाता 91,20,000, जिसमें से इक्विटी शेयर मूड़ी कितनी थी? शेयर मूड़ी थी सिर्फ 7,20,000। हमारी इक्विटी शेयर मूड़ी है 7,20,000। ते जामीनगिरी प्रीमियम खाते, जामीनगिरी प्रीमियम है हमारा 84 लाख। हो गई आसानी से पहली एंट्री। एक एक करके हिस्से जो पाड़ दिए हमने, एंट्री तो आसानी से ही हो जाएगी। इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में कितना पैसा आना चाहिए था वो भी हमने गिनती करके रखा हुआ है। टोटल 67,20,000 रुपये आना चाहिए था। टोटल 67,20,000 रुपये आना चाहिए था। ये हमारा जाएगा इक्विटी शेयर मूड़ी खाते। सिर्फ उतना ही पैसा जो मूड़ी का है। मूड़ी का पैसा कितना है? 7,20,000 और बाकी का है जामीनगिरी प्रीमियम। तो जामीनगिरी प्रीमियम का पैसा है हमारा 60 लाख रुपये। अब इसके बाद नंबर 4 में बैंक में पैसा तो कम आ गया। एक शेयर होल्डर ने दगा दे दिया, पैसे कम दिए हैं, तो पैसे कितने आए हमारे पास? 66,64,000। 66,64,000। बाकी हफ्ता हमारा 56,000 का हफ्ता बाकी रहा। बाकी हफ्ता खाते उधार 56,000। ते इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में कितना? मंजूरी के खाते में टोटल 67,20,000। अब
नंबर 5 इक्विटी शेयर हफ्ता खाते, इक्विटी शेयर हफ्ता खाते उधार कितना, हफ्ते के खाते में टोटल कितना होना चाहिए 33,60,000। इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, मूड़ी की रकम कितनी थी 2,40,000 ते जामीनगिरी प्रीमियम कितना था, इक्विटी शेयर हफ्ते की रकम कितनी थी 9,60,000, हफ्ते की रकम है 9,60,000, 9,60,000 और 24 लाख रुपये जामीनगिरी प्रीमियम की रकम है। अब बैंक में तो पैसा कम आया है हमारे, बैंक खाते उधार, बाकी हफ्ता खाते उधार, बाकी हफ्ता था हमारा 28,000 का और बैंक में हमारे को कितना आया, सिर्फ 33,20,000 रुपये बैंक में आए। सॉरी, यहाँ पर 33,32,000 लिखा हुआ है, 33,32,000 रुपये बैंक में आए, 33,32,000, अरे अल्लाह, 33,32,000 ते इक्विटी शेयर हफ्ता खाते टोटल अमाउंट कितनी होगी 33,60,000। अब ये शेयर को जब्त कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए अमाउंट होगी इक्विटी शेयर मूड़ी खाते, एंट्री होगी इक्विटी शेयर मूड़ी खाते। कितने शेयर बाहर निकाले, 2,000 शेयर बाहर निकाले 10 रुपये के भाव से, तो मूड़ी हमारे को कितनी मिलेगी 20,000 रुपये। और जामीनगिरी भी हमको मिलने वाली है इसके ऊपर 40%, 20,000 के 40% होते हैं 8,000। तो ये शेयर हमारे इतने रुपये में बाहर जाएंगे। अब यहाँ पर हमको इक्विटी शेयर मंजूरी में कितने पैसे थे वो लिखने हैं। इक्विटी शेयर हफ्ते में कितने पैसे थे और इक्विटी शेयर जब्ती में कितने पैसे थे। अभी फ़िलहाल हम लोग जब्ती की आमदन कर रहे हैं, यहाँ पर 8,000 नहीं आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जब्ती की आमदन कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर हमने जब्त कर लिए हैं, तो जब्ती की आमदन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बहुत लंबी आमदन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर मूड़ी खाते 20,000 के शेयर जब्त किए। जामीनगिरी प्रीमियम, जामीनगिरी प्रीमियम में हमने कितनी रकम इसकी जब्त की है वो लिखना है। देखो अब यहाँ पर अर्जी के वक्त दिए हुए हैं 35 रुपये। अर्जी के वक्त इसने 35 रुपये प्रीमियम भरा था, तो 35 ज़रब 2,000 रुपये, तो कितना होगा 70,000 रुपये इसकी जामीनगिरी प्रीमियम जब्त हो गई है। और टोटल इसके 2,000 शेयर के ऊपर अर्जी की रकम कितनी थी 38 में से 3 रुपये अर्जी के थे, तो 6,000 रुपये अर्जी की रकम जब्त हुई और 70,000 रुपये जामीनगिरी की प्रीमियम रकम जब्त हुई। 56,000 और 28,000, 56,000 मंजूरी के पैसे हफ्ते बाकी रहे और हफ्ते के पैसे 28,000 बाकी रहे। 20,000 इक्विटी शेयर मूड़ी इसकी जब्त हो गई, जामीनगिरी प्रीमियम इसकी 70,000 जब्त हो गई, शेयर जब्ती में इसके 6,000 है, शेयर मंजूरी 56,000 और हफ्ते में 28,000 के पैसे इसको देना इसके बाकी है। अब यहाँ पर बैंक के खाते में उधार, बैंक में टोटल 28,000 रुपये आए। कैसे, उसके अंदर इक्विटी शेयर मूड़ी थी 20,000 की, क्योंकि 20,000 का शेयर है, शेयर मूड़ी 20,000 और जामीनगिरी प्रीमियम बाकी के 8,000, क्योंकि 40% प्रीमियम से बाहर निकलने वाले हैं, तो 8,000 रुपये हो गए। अब इक्विटी शेयर जब्ती खाते, जब्ती में सीधे सीधे चले जाएंगे, मूड़ी अनामत में सीधे सीधे 6,000 चले जाएंगे, क्योंकि हमारे शेयर पूरी कीमत से बाहर निकल गए हैं। हमको यहाँ पर जब्ती के खाते में से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो जब्ती के पूरे पूरे पैसे मूड़ी अनामत के खाते में चले जाएंगे। दाखला यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये दाखले की अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रीमियम की और हफ्ते की गिनती की, अर्जी मंजूरी की गिनती की प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज़।